हरे कृष्णा माता जी। धन्य माता जी। हरे कृष्ण। हरे स्टार्ट करें। जी माता जी। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहा क्षमा सत्यं दमः शमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु अर्थात मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नास्त्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मच्चित्तामद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तेषमेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूरी करता हूँ। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रवीशि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते।
हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं वाप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्य को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? कथं विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखता चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्दो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति अर्थात चेतना हूँ। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता अर्थात कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्ध सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन अर्थात जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकिः। मैं हथियारों में मैं व्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी।
समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। सर्गाणामादिरन्दश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालधाताहं विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत्साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अर्थात अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कविः। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। दण्डोदमहितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानवतामहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तोद्देशतः प्रोक्त विभूतिर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरे कृष्ण। ओम हरे कृष्ण। तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्यायः। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी अष्टकम लगा दूं मैं दामोदर? जी जी प्रभु जी, अभी 2-3 दिन है जी जी कार्तिक मास जी, फिर कीर्तन करेंगे जी प्रभु जी। लगा नममेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं नममेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुका लाग्धवमानम् यशोदाभियोलुका लाग्धवमानम्
द्रुते गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्ता रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तां कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तां कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रि रेखाङ्ककण्ठा मुहुश्वासकं पात्रि रेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिवधम् इति दिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे इति दिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषनिमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदीयेषु तज्ञेषु भक्ताजितत्वं तदीयेषु तज्ञेषु भक्तार्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा नाचान्यं व्रणेऽहं वा देशादपीहा वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा नाचान्यं व्रणेऽहं वा रेषादपीहा इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोज मत्यन्तनीले इदं ते मुखाम्भोज मत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्ध रक्ते गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तं मलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहणेषु मामज्ञा मध्यशिद्रशा कुबेरात्मजो बद्ध मृत्यैव यद्वा त्वयामोचितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्ध मृत्यैव यद्वा त्वयामोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहमेस्ति दामोदरेह
नमस्तेस्तु धाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमस्तेस्तु धाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नान्तलीलाय देवाय तोभ्यं नममेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं नममेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं नममेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम्। हरे कृष्णा जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। कुछ सवाल ले लें अगर माता जी, टाइम है अभी थोड़ा सा। जी प्रभु जी ले सकते हैं, एक सेकंड ले सकते हैं, है भी समय है, ले सकते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये नमः। ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिले नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, अगर किसी को पूछना है तो हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। आरती माता जी आपका कोई प्रश्न है? आप आरती माता जी आप ऑलरेडी को-होस्ट हैं। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी माता जी जी माता जी आपके साथ हूँ प्रभु जी अंत तक। जी जी। हरे कृष्णा। किसी भक्तगण जन का कोई प्रश्न है? हैंड रेज कीजिए कृपया। प्रभु जी भजन चला दे, 5 मिनट है। हाँ ठीक है माता जी। माता जी मैं प्रभुपाद का भजन लगा दूं? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी मैं लगती हूँ भजाऊं रे मना मैं गा लेती हूँ, ठीक है? जी माता जी। जी माता जी 5 मिनट है, हो जाएगा शायद। जी जी। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण गोविंद भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण गोविंद
दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तारहु रे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तारहु रे भव सिंधु रे। शीतताप वात वरीशन यदि न यामिनी जाहि प्रिय। शीतताप वात वरीशन यदि न यामिनी जाहि रे। विपल से बिनु कृपन दुर्जन कपल सुख लव लागी रे। विपल से बिनु कृपन दुर्जन कपल सुख लव लागी रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर गोविंद रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन इत की आचे पर तीति। ये धन यौवन पुत्र परिजन इत की आचे पर तीति। कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीति। कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीति। श्रवण कीर्तन सुमिरन वंदन पाद सेवन दास्य। श्रवण कीर्तन सुमिरन वंदन पाद सेवन दास्य। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दासा अभिलाषी। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दासा अभिलाषी रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर बिंद रे। अभय चरणर बिंद रे। अभय चरणर बिंद रे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवत गीता हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवत गीता के 10वें अध्याय में पहुंच गए हैं, जो है विभूति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में पहले एक बार मैंने बताया है, षड ऐश्वर्य। तो आज उनका वर्णन फिर से आया, क्योंकि भगवान जब भी इस धरा पर लीला करने आते हैं तो इसमें भगवत गीता में कहा गया है कि वो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं इसके लिए। तो आज उन्हीं के ऐश्वर्य के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे भगवान के। कृष्ण। तो इसमें इसका 10वें अध्याय का पहला श्लोक दिया है। श्री भगवानो वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामयया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवान कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूँ
जो तुम्हारे लिए अभी तक के बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। इसके जो ये पहला जो श्लोक है इसके बारे में यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जब भगवान कृष्ण इस धरा पर लीला करने आए थे तब उन्होंने अपने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। वो 6 ऐश्वर्य हैं, 6 जो ऐश्वर्य हैं, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग या वैराग्य। ये भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं और ये भगवान के सिवा किसी के पास नहीं है। ये 6 ऐश्वर्य और ये अनंत हैं, अपार है कि कोई सीमा नहीं है, सिर्फ भगवान के पास है। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान परमेश्वर, भगवान सबसे ऊपर है, न भगवान के बराबर कोई है, न उनसे ऊपर कोई है। और जो भी कोई आपको ये कहे कि वो भगवान है, तो आप पहले ये जानिए कि उसके पास ये 6 ऐश्वर्य है कि नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग, आपको पता है, बहुत से लोग ऐसे भोली भाली जनता को धोखा देते हैं। ये भगवान, वो भगवान, ये भगवान, गली में कितने भगवान घूमते हैं। तब उनसे ये जानिए कि उनके ये 6 ऐश्वर्य कहाँ हैं। वो पहले अपने ये 6 ऐश्वर्य प्रदर्शित करे, तब अपने को भगवान कहे, क्योंकि ये 6 ऐश्वर्य भगवान के सिवा किसी के पास नहीं। ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, जैसे जैसे हम भगवान के विषय में सुनते हैं, त्यों त्यों हम भक्ति में रमते जाते हैं, हमारी भक्ति बढ़ती जाती है। हम भगवान की बारे में और जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और भगवान की भक्ति करने लगते हैं। जो भी भगवान के बारे में या उनके ऐश्वर्य के बारे में जानता है, मनुष्य को चाहिए कि वह भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा सुने। क्योंकि भक्त जो है, भगवान के भक्त, वो हमेशा भगवान के बारे में वर्णन करते हैं, उन्हीं की महिमा का गान करते हैं हमेशा। तो हमें भक्तों का साथ मिल जाए तो आध्यात्मिक उन्नति हमारी जल्दी हो सकती है, भक्ति के मार्ग में जल्दी आगे बढ़ सकते हैं अगर हमें शुद्ध भक्तों का साथ मिल जाए। तो इसीलिए कहा है, इसमें कहते हैं कि भगवान बार बार अर्जुन को ये भी कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें यह सब कुछ बता रहा हूँ। ये जो सारे ज्ञान भगवान दे रहे हैं, अर्जुन को हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से या तुम्हारे लिए यह सब बता रहा हूँ। यहाँ फिर बताया गया है इसका दूसरे श्लोक में, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षिया अहमार्दिर्हि देवानां महर्षिणानां च सर्वस। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। इसमें कहा है, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। समस्त पाप धुल जाएंगे उस भक्त के जो भगवान को अजन्मा, क्योंकि भगवान का न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, वो अजन्मा है। अजन्मा उसको कहते हैं जिसका जन्म नहीं होता। अनादि, अनादि या आदि पुरुष भी भगवान को कहा गया है, क्योंकि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तब कुछ भी नहीं था भगवान के सिवा, न सूर्य न चंद्र न कोई भी नहीं था उस समय, सिर्फ भगवान और कुछ भी नहीं था। भगवान ने अपना विस्तार किया गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में। गर्भोदक ओशन में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से एक कमल नाल निकली जो बहुत ऊंचे गई, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक तक, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते, सबसे ऊंचे लोक तक, वहां पर एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ। उस कमल के फूल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जो भगवान ने पहली सृष्टि की वो ब्रह्मा जी की सबसे पहली सृष्टि ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं यहाँ कहाँ से पहुंचा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, उन्होंने ये जानना चाहा। और जो कमल नाल में वो फूल था, वो कमल नाल को पकड़कर वो काफी नीचे तक गए, पर उन्हें कुछ पता नहीं लगा। उनको 2 शब्द सुनाई दिए, तप। उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या की ब्रह्मा जी ने। उसके बाद भगवान की सहायता से सृष्टि का कार्य आरंभ किया। इसमें ये में बताया गया है। और यहाँ आप देख रहे हैं भगवान के प्रकट होने का समय आया है। कंस का कारागार है,
यहाँ देवकी है। भगवान के प्रकट होने का समय आया है। तो आप देख रहे हैं सब देवता लोग सब इंतजार कर रहे हैं। तो उनको पता है कि ब्रह्मा भगवान प्रकट होने वाले हैं। भगवान का ना जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है उनका। तो कंस के कारागार में भी जब भगवान प्रकट हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म के साथ खड़े हो गए, देवकी और वासुदेव के साथ। शंख चक्र गदा पद्म के साथ विष्णु रूप में 4 भुजाओं में खड़े हो गए कारागार में। देवकी ने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की कि आप सामान्य शिशु के रूप में आ जाइए। तब उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप बदला। तो पहले वो शंख चक्र गदा पद्म के साथ यहाँ पर खड़े हो गए थे आकर। इस ऐसे इसमें बताया गया है। इसमें कहा गया है बड़े बड़े देवताओं ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया। इसमें कहा है ना कि मानसिक चिंतन के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास किया, पर वो नहीं जान पाए। इसमें कहा बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद उनको कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब हम भगवत गीता या भागवतम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब हम जान पाते हैं भगवान के बारे में। जब तक हम लोग इसको नहीं पढ़े होते हैं, सचमुच नहीं समझ पाते हैं। जैसे मंदिर आप देखते हैं, हम सबके घर में पहले मंदिर होते थे राम दरबार, क्योंकि हमें जब तक भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ेंगे, हमें भगवान और देवताओं में अंतर नहीं समझ में आता। तब तक हम राम दरबार लगा के रखते हैं मंदिर में, भगवान को भी रखते हैं, उन्हीं के साथ देवताओं को भी रखते हैं। जब भगवत गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं, समझते हैं, भागवत महापुराण पढ़ते हैं, तब हमें ये चीजें समझ आती है। भगवान कहाँ रहते हैं, देवता कहाँ रहते हैं, देवताओं में भगवान में क्या अंतर है, ये हम तब समझ पाते हैं। उसी तरह से भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की महिमा को जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, भागवतम को पढ़ते हैं, तो तब समझ पाते हैं। इस तरह कहा गया है। और भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं केवल अपने भक्तों की, उनके ये जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों के उद्धार के लिए। इसमें कहा गया है जो भगवान की शरण ग्रहण कर चुके हैं, भगवत के बाद वो समझ पाते हैं कि भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतुकी कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ सकता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा को वह है जिनकी हम पूजा करते हैं, या भगवान कृष्ण। इसके लिए इसका फिर यहाँ दिया है, इसका 6वां श्लोक इसमें दिया है, सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। भगवान कह रहे हैं मन से उत्पन्न हुए, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। ऐसा इसमें कहा है। जो भगवान ने पहली सृष्टि की थी, मैंने आपको बताया था ब्रह्मा जी की। तो ये नीचे जो दिया है, सनत, सनातन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो ये 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनत, सनातन, सनातन और सनत कुमार, 4 कुमार। और इनको कहा गया जब सृष्टि करने के लिए, तो इन्होंने मना कर दिया इन 4 कुमार ने, और छोटे बालक के रूप में ही रहे हमेशा। उन्होंने कहा कि हम इससे बड़े होंगे ही नहीं, फिर तो गृहस्थी का सवाल ही नहीं होता है। छोटे बालक उसी रूप में रहे वो हमेशा। इन्हीं के नाम से हमारे एक गुरु परंपरा भी है, कुमार परंपरा। इसके बाद आते हैं वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम और विश्वामित्र एंड भारद्वाज, ये ऋषि। तो इसमें कहा गया है 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु जो है मानव जाति के पूर्वज सब, भगवान कह रहे हैं मेरे मन से उत्पन्न हुए, और विभिन्न लोक में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। ऐसा इसमें समझाया गया है इस चीज को, कि इसमें ऐसे कहा गया है कि भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मांड में जो लोग हैं, जो प्रजा है, ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा
उनसे भी पूर्व 4 कुमार ये एवं सारे मनु प्रकट हुए भगवान की सहायता से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। 4 कुमार और सारे जो मनु हैं उनसे। उसके बाद असंख्य ब्रह्मांड है हमारे, एक ही यही ब्रह्मांड नहीं है जहां हम रह रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक है और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। इसके लिए ऐसा बताया जाता है, एक बार ब्रह्मा जी आए भगवान को मिलने, ब्रह्मा जी आए भगवान को मिलने, तो जो गार्ड था द्वारपाल को बोला उनको कहो कि ब्रह्मा आए। वो अंदर गया तो भगवान ने कहा कौन ब्रह्मा? तो उसने बाहर आके कहा कि आप कौन ब्रह्मा? तो ब्रह्मा जी को ये नहीं था कि और भी ब्रह्मा है। उन्होंने कहा कौन ब्रह्मा? ब्रह्मा तो मैं ही हूँ। तो तब जब तक वो भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने सब ब्रह्माओं को बुला लिया, क्योंकि हर उसमें एक ब्रह्मा है। उसकी व्यवस्था के लिए जैसे बताया कि असंख्य लोक हैं, उनमें प्रत्येक में असंख्य योनियां हैं, सब लोकों में। तो सब लोकों में ब्रह्मा है, सब लोकों में व्यवस्था के लिए सब देवता नियुक्त हैं, जैसे हमारे ब्रह्मांड में। तो किसी के 4 सिर थे, किसी के 6 से, किसी के 3 थे। सारे ब्रह्माओं को भगवान ने इन ब्रह्मा के अंदर पहुंचने तक सबको बुला दिया। तो इस तरह से उन्हीं को नहीं पता था कि और भी ब्रह्मा है। इसमें दिया है, इसका 7वां श्लोक है इसमें। एतान विभूति योगं च मम योगेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः अस्वस्थ है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानता है, वह पूरी तरह से अस्वस्थ होकर भगवान की अनन्य भक्ति करने लगता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान के बारे में जानकर, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानकर पूरी तरह भगवान की भक्ति करने लगता है। इसके लिए कहा है, जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाने के अतिरिक्त और कोई अन्य विकल्प भी नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता भी नियुक्त हैं, जिनमें ब्रह्मा, शिव, 4 कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख है। जैसे इस ब्रह्मांड की देखरेख के लिए भगवान ने व्यवस्था की है, ऐसे ही जो अनेक ब्रह्मांड हैं उनकी देखरेख भी इसी तरह से होती है जैसे इस ब्रह्मांड की हो रही है। यहाँ दिखाया गया है भगवान का ऐश्वर्य। यह है द्वारिका। 5000 साल पहले भगवान जब द्वारिका में रहते थे, आप ये कि महल देख रहे हैं ना, ऐसे ही 16,108 भव्य महल भगवान ने बनवाए थे द्वारिका में, एकदम एक से। और विश्वकर्मा ने बनाए थे 16,108। 16,108 क्योंकि भगवान की 16,108 रानियां थी। असल में भगवान की 8 रानियां थी। 16,001 रानी जो बाद में बनी, वो इस वजह से कि एक घोमासुर राक्षस था। वो क्या करता था, जहां भी राज्य में राजकुमारियां होती थी, राजा की बेटियां, उनको उठाकर लाकर एक महल में बंद कर देता था। वो इतना शक्तिशाली था कि राजा लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। इसी तरह उसने 16,100 राजकुमारियों को एक महल में इकट्ठा कर दिया। वो लाके उनको महल में बंद कर देता था। 16,100 राजकुमारियां उस महल में बंद थी। जब ये बात भगवान को पता लगी तो वो सत्यभामा के साथ वहां आए और उन्होंने घोमासुर का वध किया। उसके बाद वो 16,100 जो राजकुमारियां थी उनको आजाद किया और उनको कहा कि अब अपने अपने राज्य का पता दो, एड्रेस दो, ताकि मैं तुमको वहां तुम्हारे जो जिस राज्य का है उस राज्य में तुम्हें भिजवाने की व्यवस्था करता हूँ। लेकिन उन राजकुमारियों ने बोला, अब हम अपने घर नहीं जा सकते, ये भौमासुर हमें उठा के लाया है, इसलिए हम बदनाम हो गई है। अब हम अपने राज्य में या अपने राजा अपने पिता के पास नहीं जा सकती, तो हम सब अब आपसे शादी करना चाहते हैं। 16,100 राजकुमारियों ने बोला कि हमें आपसे शादी करनी है, हम अब अपने घर नहीं जा सकते।
तो भगवान ने अपना 16,100 रूप में विस्तार किया। 16,100 रूप में भगवान हर राजकुमारी के साथ खड़े हुए और उन्होंने उनसे विवाह किया। उनको लेकर द्वारिका आए भगवान। द्वारिका में 16,108 भव्य महल बनाए भगवान ने, एक से भव्य महल, क्योंकि वो तो भगवान का घर था ना। तो भगवान, और उससे खास बात आपको बताती हूँ, हर पत्नी के साथ भगवान हर समय थे। यह जानने के लिए एक बार नारद जी आए द्वारिका। उन्होंने कहा मैं जरा पता तो करूं, एक 16,108 महल में से मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। तो नारद जी एक महल में गए, वहां भगवान रुक्मिणी जी के साथ थे। दूसरे महल में गए, सत्यभामा के साथ थे। तीसरे महल में गए, वहां बच्चों के साथ थे। चौथे महल में नारद जी गए, भगवान झूला झूल रहे थे। जिस जिस महल में नारद जी गए उनको वहां भगवान मिले। कहने का मतलब है 16,108 जो उनकी पत्नियां थी, उनके साथ भगवान हर समय थे, हर पत्नी के साथ। इस भौतिक उसमें आप देखते हैं, भौतिक जगत में अगर एक आदमी 2 शादी करता है तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ न्याय नहीं कर पाता है। तो कभी कभी लोग कहते हैं ना, उनकी तो 16,108 रानियां थी। वो ये भूल जाते हैं कि हम मनुष्य की तुलना भगवान से कर रहे हैं। भगवान अपने को इतने रूपों में विस्तार कर सकते हैं। 16,108 रूप में भगवान ने अपना विस्तार किया। वो हर क्षण हर पत्नी के साथ थे। ऐसा भौतिक जगत में नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ ये बताया गया है। थोड़ा सा इसके बाद दिया है इसका 8वां श्लोक। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। भगवान कह रहे हैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है व्यक्ति, और वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। वेदों का कथन है कि देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे और कोई नहीं था। न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न ही सूर्य था। भगवान नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए, और भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं। सारी वस्तुएं भगवान के अधीन, भगवान किसी के अधीन नहीं है। मैंने ये पहले भी बताया था कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के सिवा वह कोई भी नहीं था। भगवान ने पहले अपना विस्तार करके विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में उससे कमल नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान की सहायता से सृष्टि आगे बढ़ाई। इसमें कहा है इसे। और ये जो आप देख रहे हैं गोले, ये ब्रह्मांड है। एक नहीं अनेक है, कई है ब्रह्मांड है, और उन सब में इसी ब्रह्मांड की तरह से भगवान ने व्यवस्था की है। सारे ब्रह्मांड के बाद दिया इसका ये 9वां श्लोक। मत चित्ता मत प्राण बोधयन्तः परम तपः परम परस्परम कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। भगवान कह रहे हैं जो शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ बात आई है परम भक्त, भगवान के अनन्य भक्त जैसे प्रभुपाद जी। कृष्ण भावना भावित भक्त जो है वो पूरी तरह समर्पित होते हैं भगवान की भक्ति में। जो कुछ करते हैं भगवान की खुशी के लिए, जो कुछ करते हैं उनकी सेवा में, वो भक्तों को अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, पूरी तरह अपना जीवन समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में। इसके लिए कहा गया है पूरे अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित कर देते। वो सुबह 3:30 बजे उठते हैं,
कृष्ण भावना भावित भक्त रात तक 24 घंटा वो भगवान के लिए ही सब कुछ करते हैं। सुबह सुबह उनका अभिषेक करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनके लिए शुद्ध शाकाहारी भोग तैयार करते हैं और उनका भगवान के लिए कीर्तन करते हैं। और जब भक्तों को समय होता है भगवान के विषय चर्चा करते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं। 16 माला प्रभुपाद जी ने कहा है करने के लिए, कम से कम 16 माला महामंत्र का जप करते हैं। कोई 20 करता है, कोई 25 करता है, 16 कम से कम। तो कहने का मतलब है वो जो कुछ करते हैं भगवान की भक्ति में, भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सेवा के लिए, ऐसा कहा है। एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं क्योंकि भगवत नाम की चर्चा करते हैं, भगवान के विषय में बातें करते हुए संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं, खुश होते हैं क्योंकि भगवान के विषय बातें करते हुए उन्हें बहुत आनंद आता है। इसमें कहा है जैसे ऐसे भक्त के लिए कहा गया है जैसे प्रभुपाद जी को यहाँ दिखाया गया है। शुद्ध भक्तों के विचार भगवान में वास करते हैं, इसमें कहा है। तो इसलिए ये इसका 9वां श्लोक में ऐसे समझाया गया है कि यहाँ उन भक्तों के बारे में कहा गया है जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। उन भक्तों का मन भगवान के चरण कमलों से कभी नहीं हटता और ये भक्त हमेशा अन्य भक्तों के साथ भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। इसमें कहा है प्रारंभ में भक्त भगवान की सेवा करके दिव्य आनंद उठाते हैं। विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते हैं, पर कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो जाती है या शुद्ध भक्त मिल जाता है उन्हें और भक्ति समझने में का उनको अवसर प्राप्त होता है। अगर जब हम भक्ति की राह में आगे बढ़ रहे हैं तो अगर हमें शुद्ध भक्त मिल जाए भगवान का तो वो भगवत कृपा है, तो हमें उसमें आसानी होती है भक्ति के मार्ग को समझने और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी को दिखाया गया था। इसके बाद इसका 10वां श्लोक दिया है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते, भगवान के भक्त, कृष्ण भावना भावित भक्त, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सके। भगवान कह रहे हैं मैं उन्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो भगवान तक पहुंच सके, भगवत धाम जा सके या भगवत धाम जाने के जो मार्ग में आगे बढ़ सके। ऐसा उनका कहने का मतलब है कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बुद्धि योग की शिक्षा दे रहे हैं। इस श्लोक में बुद्धि योग या कृष्ण भावना दोनों ही एक ही हैं। इसमें कहा है इसमें रहकर कृष्ण भावना में रहकर कार्य करने को कहते हैं बुद्धि योग। यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक उन्नति। बुद्धि योग यह विधि है जिससे मनुष्य भाव बंधन से छूटता है और उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। इस भौतिक जगत में बहुत कम लोग समझते हैं। आप देखिए करोड़ों में से कितने कम लोग भगवत गीता को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अगर पूरे 18 अध्याय तक कोई ध्यान से सुनता है तो उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाता है, जीवन ही बदल जाता है, बशर्ते वो ध्यान से सुने तो। और अगर हम भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ते हैं तो हम अपना यही जीवन नहीं, हम अपना आने वाला जीवन भी संवारते हैं। तो लेकिन ये बात कितने कम लोगों के को समझ में आती है। आप सोचिए इतने लोगों में से थोड़े से लोग भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। तो इसी में कहा है लेकिन जो भगवान की भक्ति करने लगता है या भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है वो इस भावबंधन से निकल जाएगा, वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। तो लेकिन ये बात जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवत महापुराण पढ़ेंगे या सुनेंगे तब हमारी समझ में आती है। तब तक तो हम जिस पशु योनि की तरह जो जीवन जी रहे हैं हम उसी में खुश है, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम भाव बंधन में हैं या हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी है। हम सोचते हैं यही सब कुछ है। यह हमें तब समझ में आता है जब हम भगवत गीता या भागवतम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हम जब उसको सुनते हैं तब हमें, और सुनने के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं बिना
सुने भी, क्योंकि उनके ऊपर भगवत कृपा होती है, बिना सुने ही वो भगवत भक्ति शुरू कर लेते हैं। जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तब उनको ये सारा ज्ञान मिलता है भक्तों से और भगवत गीता भागवतम पढ़ने से। तो इसमें यही कहा गया है कि बुद्धि योग, इसके लिए अगर हमें पता लग जाए कि हम भगवत भक्ति करने से ही हमारा उद्धार हो सकेगा, तो हम अवश्य ही भगवत भक्ति करने लगेंगे, पर उसका हमें ज्ञान हो पहले। इसमें ऐसे कहा गया है। इसमें यहाँ ध्रुव महाराज को दिखाया गया है। 5 साल का बच्चा ध्रुव, ये राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव, और 5 साल, और राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, और एक पुत्र सुनीति का है ध्रुव, दूसरी का है उत्तम। तो उत्तम राजा की गोद में बैठा हुआ था, तो ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा, क्योंकि छोटा बच्चा है 5 साल। तो इसकी जो सौतेली माँ थी वहां, उसने इसको डांट दिया कि तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, राजा की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। अब वो छोटा बच्चा कुछ तो समझा नहीं, रोते हुए अपनी माँ के पास गया, और माँ ने कहा कि तुम्हें राजा से बड़ी गोद मिल सकती है। ध्रुव ने बोला वो कैसे, कौन देगा मुझे? उसने कहा भगवान। भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माँ ने ऐसे ही बोल दिया कि जंगल में। 5 साल का बच्चा भगवान को ढूंढने जंगल में चला गया, और वहां भगवान को ढूंढ रहा है। इतने में उसको वहां नारद जी मिले, नारद जी को बताया उसने, नारद जी ने बहुत समझाया कि तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुम जाओ, तो वो नहीं माना। तो उसको बोला कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जपो तुम बैठ के। 6 महीने तक ध्रुव ने, छोटे बच्चे ने तपस्या की भगवान की। जब 6 महीने हुए तो भगवान स्वयं आए। भगवान आए, ध्रुव को दर्शन दिया, ध्रुव को, और जैसे ही उसने भगवान के दर्शन किए तो वो, क्योंकि उसको राज्य चाहिए था और राजा की से बड़ी गद्दी चाहिए थी, ये सब चाहिए था, लेकिन जैसे उसको भगवान के दर्शन हुए उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके दर्शन होते ही उसका मन बदल गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ये बोला ध्रुव ने। लेकिन भगवान ने उसे सब कुछ दिया। कई हजार साल उन्होंने शासन किया इस पृथ्वी पर, उसके बाद उनको ध्रुव लोक दिया। अपनी माँ के साथ वो ध्रुव लोक में गए थे, जो कहते हैं ना ध्रुव तारा, तो ध्रुव लोक में गए पुत्र। उसके बाद इसका 11वां श्लोक आ रहा है इसमें, तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञान जनम तमः नाश्यामयात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता। जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, जो भक्त भक्ति की मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, जो कुछ करते हैं उनकी खुशी के लिए करते हैं, भगवान कह रहे हैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु, ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करने के हेतु इन भक्तों के हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। मैं ज्ञान का दीपक जला देता हूँ उनके हृदय में, जिससे अज्ञान में अंधकार जो है वो दूर हो जाए। ऐसा इसमें बता रहे हैं। जो लोग शुद्ध भक्ति में रहते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं भगवान की, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो, ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, और ये भक्ति के मार्ग के रूल कानून को नहीं जानते, लेकिन समर्पित हैं भगवान के चरणों में, उनके लिए कह रहे हैं कि नियमों से अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं। जैसा कि श्लोक में बताया गया है, भगवान अर्जुन को बताते हैं मात्र चिंतन से हम भगवान को नहीं समझ सकते, मात्र उनके बारे में सोचने से हम उनको नहीं समझ सकते हैं, भगवान को नहीं समझ सकते, भले ही हम लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहे। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं। भगवान की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। भगवान की उपस्थिति सूर्य के समान है, जैसे ही सूर्य आता है हर जगह प्रकाश दिखता है, अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार जब भक्त के हृदय में भगवान विराजमान है तो अज्ञान जो भी है, उसके अज्ञान जन अंधकार जो भी है उसके हृदय में, वो दूर हो जाता है, ज्ञान का दीपक जल जाता है। इसमें ये शायद आपको बताया होगा उस दिन
वो प्रभु जी ने, मैं नहीं थी, 7वें श्लोक में ये वर्णन आया था। ये है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। प्रभु जी ने बताया होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। परीक्षित महाराज राजा हैं, परीक्षित महाराज हैं ये अभिमन्यु के पुत्र। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था, तब इनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। जब युद्ध समाप्त हो गया था तब ये उसके बाद ये पैदा हुए थे परीक्षित महाराज। ये उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र हैं, अर्जुन के पौत्र हैं परीक्षित महाराज। ये भगवत भक्त भी थे, महान सम्राट भी थे परीक्षित महाराज। एक दिन में जंगल में गए थे, इनको प्यास लगी और एक आश्रम सामने दिखा। इन्होंने जोर से आवाज लगाई 2-3 बार, लेकिन वहां से कोई बाहर नहीं आया। जब ये थोड़ा आगे बढ़े तो देखा एक ऋषि ध्यान में है। क्योंकि वो ऋषि ध्यान में थे, उनको इनकी आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन इनको गुस्सा आया। इन्होंने एक मरा हुआ सांप पड़ा था पास में, उसको उठाकर उस ऋषि के गले में डाल दिया परीक्षित महाराज ने, और चले गए। इसके बाद उस ऋषि का पुत्र आया श्रृंगी। गले में सांप डालने पर भी ऋषि का ध्यान नहीं हटा। उनका बेटा आया 10 या 12 साल का श्रृंगी, ब्राह्मण पुत्र। उसने देखा उनके पिता तो ध्यान में है, लेकिन उनके गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला है। तो वो ऋषि पुत्र ने हाथ में पानी लेकर श्राप दे दिया कि जिसने भी ये सांप मेरे पिता के गले में डाला है, इसी सांप के काटने से 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। बिना जाने कि ये किसने किया था, उसने श्राप दे दिया। इसके बाद वो ऋषि का ध्यान टूटा, तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो महान सम्राट है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे राजा हैं, लेकिन ये वो श्राप दे चुका था तब तक। और परीक्षित महाराज इस श्राप को मानने से इनकार भी कर सकते थे। राजा थे, इन लोगों को सजा या दंड भी दे सकते थे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसको स्वीकार किया। जब उनको पता लगा कि मेरे को ऐसा श्राप मिला है, स्वीकार किया। और जो ये सारे देख रहे हैं आप, सारे ज्ञानी लोग हैं, और इनसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास सिर्फ 7 दिन और 7 रात का समय है। यहाँ नारद जी भी है, वेदव्यास भी हैं, वेदव्यास के पिता पाराशर मुनि भी है, सब ज्ञानी हैं। और सुखदेव गोस्वामी आए वहां। सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन 7 रात भागवत महापुराण सुनाया। 7 दिन 7 रात। जिस भागवत महापुराण को पढ़ने में हमें 3, 3.5, 4 साल भी लगते, क्योंकि वो बहुत बड़ा है भागवत महापुराण, 18 खंड है उसके। तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन 7 रात में उस भागवत महापुराण को पूरा सुना दिया इनको, परीक्षित महाराज को। जैसे ही भागवत महापुराण खत्म हुआ, वैसे ही इनको सांप ने काट लिया और इनकी मृत्यु हो गई। 7 दिन 7 रात ये जो सारे ज्ञानी, सारे भक्तों को आप देख रहे हैं, किसी ने पानी तक नहीं पिया, भोजन तो छोड़ दीजिए, सब सुनते रहे बैठे हुए। और 7 दिन 7 रात में भागवत महापुराण पर इसको परीक्षित महाराज को सुनाया सुखदेव गोस्वामी ने। तो ये था। दूसरा नीचे जो दिया है, ये है देवहूति। देवहूति और भगवान कपिल। देवहूति है राजकुमारी देवहूति, और कर्दम मुनि की पत्नी है। कर्दम मुनि, कर्दम ऋषि थे, महान ही शक्तिशाली, वो कुछ भी कर सकते थे। तो लेकिन वो आश्रम में रहते थे, वहीं भगवान की भक्ति करते थे। देवहूति की जब शादी हुई, वो महल से निकलकर ये आश्रम में आ गई देवहूति, पर उसने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप वो उनकी सेवा करती रही। बहुत सालों के बाद उसने कर्दम मुनि को कहा कि मुझे एक संतान चाहिए। तो इनकी कर्दम मुनि ने क्या किया, हवा में बहुत बड़ा एक महल खड़ा कर दिया, जबरदस्त। वो कुछ भी कर सकती थी, इतनी शक्ति थी उनमें। कर्दम मुनि बहुत बड़ा एक हवाई महल खड़ा कर दिया, और देवहूति की सेवा के लिए 1000 दासियां खड़ी कर दी उनकी सेवा के लिए। उसके बाद उस महल को लेकर वो कई ब्रह्मांड में देवहूति को घुमाने के लिए ले गए, कई ब्रह्मांड में गए उसके बाद। और इनकी 9 पुत्रियां हुई। और जब 9 पुत्रियों का विवाह हो गया तो कर्दम मुनि ने कहा कि अब मुझे तपस्या के लिए जाना है, अब मुझे जाने दो। तो देवहूति ने कहा कि असल में देवहूति ने उदाहरण दिया हमारे शास्त्रों का। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री शारीरिक रूप से कमजोर होती है, शारीरिक रूप से कमजोर होती है, उसको हमेशा सहारा चाहिए। बचपन में पिता का, फिर जवानी में पति का, बुढ़ापे में बेटे का।
तो देवभूति ने बोला कि मैं अकेले रह जाऊंगी, मुझे एक पुत्र दे दो, फिर आप चले जाओ। तो तब ये जो भगवान कपिल पुत्र के रूप में देवभूति के घर में आए। देवभूति पहले भक्त नहीं थी, भले ही इतने महान ऋषि की पत्नी थी, पर वो भक्त नहीं थी। जब उसने इनको सुना अपने पुत्र को, तो वो परम भक्त बन गई, भगवान की अनन्य भक्त बन गई। उसने अपने बेटे को अपना गुरु बनाया, उससे दीक्षा ली। तो ये भगवान कपिल है इसमें। इसके बाद यह है इसका 12वां 13वां श्लोक। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम जम विभु आहुसत्वमृषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। ये एक श्लोक है, 10वां अध्याय है, जहां अर्जुन ने स्वीकारा कि आप भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। अभी तक अर्जुन भगवान को अपना सखा, अपना मित्र, अपना संबंधी मानता था, क्योंकि भगवान उनकी बहन, भगवान की बहन सुभद्रा के पति भी है अर्जुन। जो भगवान, अभी तक वो उनको भगवान नहीं जानता था, वो अपना सखा समझता था, अपना मित्र समझता था। अब उसने स्वीकार किया यहाँ पर 10वें अध्याय में कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। वो स्वीकार कर रहा है कि वो भगवान है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को अब माना है कि वो भगवान है, वो उसकी तरह से उनके सखा या मित्र जो मानता आया है वो नहीं है। तो यहाँ इस तरह से समझाया गया है, जब अर्जुन की सब शंकाएं पूरी हो गई, उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत उद्घोष किया कि आप परब्रह्म। यहाँ अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करते हैं वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। कृष्ण का निरंतर चिंतन स्मरण है, जो भक्ति की 9 विधियों में से है, जो नवधा भक्ति हम कहते हैं, उसमें से श्रवण, भगवान को याद करना, और श्रवण, भगवान को सुनना। तो ये नवधा भक्ति जो बताई गई है उसमें से है। इसने कहा जो भक्ति की 9 विधियों में से है। वेदों में भगवान को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जाने अनजाने उससे जो भी गलतियां हुई है वो उनसे मुक्त हो जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें ठीक, और कहा गया है कि यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को समझना होगा, स्वीकार करना होगा। गुरु परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि असल में पूरी भगवत गीता में यह समझाया गया है कि भगवत भक्ति, हर अध्याय से हमें निर्देश मिलते हैं कि भगवान के बारे में और भगवत भक्ति। क्योंकि अगर हम भगवत भक्ति करते हैं तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे, हम भौतिक बंधन से निकल जाएंगे। लेकिन इसके लिए जब हम भगवान को जानेंगे, भगवान की भक्ति करने लगेंगे, उनके अपने को समर्पण कर देंगे उनके चरण, तो ही हम भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दूसरा, भगवत भक्ति करने के लिए व्यक्ति को अपने नियत कर्मों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जो भी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई और कार्य कर रहा है, वो सब करते हुए और अपने फर्ज निभाते हुए, अपने घर की और अपने परिवार की ओर, अपने माता पिता की ओर, जो भी हमारे फर्ज हैं उनको पूरा करते हुए हमें भगवत भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि ये सब तो देखिए, खाना सोना अपनी सुरक्षा का वो तो पशु भी करता है। फिर जब हमें ये दुर्लभ मनुष्य देह मिली है
तो हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा इसमें भगवत गीता में निर्देश है। हर अध्याय में कहा गया है कि हम भगवत भक्ति करें। उसके बाद इसका 14वां श्लोक दिया है, सर्वमेतत्खं मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं, मैं वो सब सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। जब देवता या असुरगण भगवान को नहीं समझ सकते हैं, ऐसा यहाँ अर्जुन कह रहे हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्भव, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाली है। ऐसा इसमें कहा गया है, क्योंकि इसमें बताया गया है देवता और असुर। इसमें कहा है श्रद्धा विहीन लोग जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग भगवान को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक भगवान को नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथा कथित विद्वानों को क्या कहा जाए, वो कहाँ समझ पाएंगे। ऐसा कहा गया। हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन को भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। उसने कृष्ण की सारी बातें जानी थी। हम अर्जुन का अनुसरण करके ही भगवत गीता का सार समझ सकेंगे और भगवान को भली भांति जान सकेंगे। भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त हो जाने पर इसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे भगवान। इसलिए क्योंकि यह भगवत गीता, जैसे हम कहते हैं, 5000 साल पहले ही इस पृथ्वी पर नहीं आई थी। इससे पहले 20 लाख साल पहले ही वो इस पृथ्वी पर आ चुकी थी। भगवान ने यह ज्ञान विवस्वान को दिया था, सूर्यदेव। सूर्यदेव ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु उस समय इस पृथ्वी पर शासक थे, वो भी रघुकुल में, जहां भगवान राम बाद में लीला करने आए थे। इसका मतलब है भगवान राम के इस पृथ्वी पर लीला करने आने के पहले यह भगवत गीता इस पृथ्वी पर आ चुकी थी। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने अपने अपनी सनक के अनुसार उसकी टीकाएं करनी शुरू की और ऐसा लगा कि परंपरा टूट गई है, भगवत गीता लुप्त हो गई है। उसके बाद 5000 साल पहले भगवान ने फिर इस भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, जिसकी वजह से हम लोग इसको पढ़ और सुन पा रहे हैं। ऐसा इसमें बताया गया। उसके बाद दिया है इसका 17वें और 18वें श्लोक का इसमें अर्थ दिया गया है। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपका आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हम अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं, परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में करूं, ऐसे इसमें यहाँ कहा गया है। उसके बाद, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को और चखना चाहता हूँ। यह असल में अर्जुन की ही बात नहीं है, सब भक्तों का यही हाल है। सब भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं और समझना चाहते हैं भगवान के बारे में। तो यही यहाँ अर्जुन भी कह रहे हैं कि विस्तार से अपने ऐश्वर्य योग शक्तियों का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को और चखना चाहता हूँ। क्योंकि भगवद गीता का जो 700 श्लोक हैं, एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला है। एक एक शब्द सर्वप्रथम अर्जुन को सुनाया है, अर्जुन सुन रहा है तो वही कह रहा है, वो आपका एक एक शब्द अमृत की तरह मेरे कानों को लगता है। तो आप और बताइए अपने ऐश्वर्य के बारे में। तो यहाँ भगवान ने थोड़ा सा बताना शुरू किया है। असल में बताना जो शुरू किया है, ये जो
बताया है कि ये हमारे समझने के लिए कि जो सबसे अच्छा है, जो सबसे सुंदर है, जो सबसे उत्तम है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ, ऐसा हमारे समझने के लिए। इसमें जैसे आदित्यास है, उनमें विष्णु, सितारे हैं में चांद, और वेदों में शामवेद, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है, हम ये समझ सकते हैं कि वो भगवान है। ये हमारे समझने के लिए, ना तो भगवान चांद है और ना शामवेद है, पर हमें समझाने के लिए ऐसे समझाया गया। देवता है तो इंद्र, क्योंकि देवलोक का वो राजा है इंद्र। इंद्रियों में मन सबसे उत्तम है। जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति। रुद्र है तो शिव में, और यक्ष और राक्षस में कुबेर। पुरोहित हैं तो बृहस्पति। जनरल जो है उसमें स्कंद। जलाशय में सागर। साधुओं में भृगु। ध्वनि कंपन में ओम। पवित्र नाम जप में त्याग। अचल चीजें जो है, अचल चीजें कहते हैं जो चलायमान नहीं है, पहाड़ और पेड़, उनमें हिमालय। पेड़ों में होलीपीक, अश्वत्थ वृक्ष। देवताओं के जो ऋषि हैं उनमें नारद। डेमीगॉड्स के जो गायक हैं उनमें चित्ररथ। तो भगवान ये हमें ऐसे समझा रहे हैं कि जो सबसे उत्तम है वो हम ये समझे ये भगवान है। उसके बाद दिया है पुरुषों में जो है सम्राट। हथियार और शस्त्र जो है उनमें वज्र। गायों में सुरभि। संतति उत्पत्ति के जो कारण है उनमें कामदेव। और सांप जो है उनमें बासुकी। बासुकी को सांपों में सबसे उत्तम माना गया है। बासुकी वो सांप है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो मथनी बनती है ना, जो पहाड़ से जो बांध के जो मथा गया था सागर को, वो मथनी यही था, बासुकी। और नागों में अनंत। जलचरों में वरुण, और पूर्वजों में आर्यमा, और कानून के जो डिस्पेंसर हैं उनमें यमराज। दैत्य दानव में प्रहलाद, जो बस में करना है उसके लिए में समय। जानवरों में सिंह। पक्षियों में गरुड़, और शोधक उसमें हवा, जो शुद्ध करने वाला। मछलियों का जो वर्ग आता है उनमें सार्क। बहती नदियों में गंगा, और रचना में शुरुआत, अंत और मध्य भी इसमें कहा है। विज्ञान जो है उसमें आध्यात्मिक विज्ञान। तो ये ऐसे समझने के लिए हमारे कि जो सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर है, वो भगवान है, ऐसे समझाया गया। और इसके बाद इसमें दिया है इसका 40वां श्लोक उसमें कि यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। पूरी सृष्टि का जनक बीज, शुरुआत सब करने वाले भगवान है। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो रह सके। इसमें कहा है इस समस्त सृष्टि का कारण भगवान है, या इसमें कहा गया है कि बीज कृष्ण है। कृष्ण ही शक्ति के बिना, कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, इसलिए कृष्ण को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता, जो कि कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है। सब कुछ भगवान है, ऐसे समझाया गया है। हे परम तप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। भगवान की दैवी विभूतियां जो है उनका कोई अंत ही नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। मैंने थोड़ा सा उस तरफ इशारा किया है कि ऐसे आप समझ सकते हो। भगवान कह रहे हैं जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती है, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं। इसलिए समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। यहाँ भगवान द्वारा अर्जुन की जिज्ञासा शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये दिखाया है भगवान का धाम। और ये है क्षीर सागर। क्षीर सागर में भगवान है। क्षीर सागर होता है जैसे दूध में चावल को जब आप पकाते हैं ना, खीर बोलते हैं क्षीर, वही उसी चीज का ये सागर है जिसमें भगवान बैठे हैं। उसके बाद इसका 41वां श्लोक दिया है। अदविभूति मत्सत्वं श्रीमदर्जितमेव वा तत्देवा गच्छत्वं मम तेजो असंभव। इसमें कहा है तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य,
तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। सारा कुछ ऐसा इसमें कहा है कि मेरी एक शक्ति से, भगवान की एक दृष्टिपात से पूरी सृष्टि कार्यशील हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है, ऐसा कहा है। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश को भी मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। ये हर चीज, जैसे हम कहते हैं, भगवान की माया से है, भगवान की सृष्टि से है, भगवान के द्वारा सब कुछ उन्हीं का है। यहाँ तक कि हमारा ये शरीर भी उन्हीं की देन है। तो इसलिए हमें इसे भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद दिया है इसका 42वां से, अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विश्व भयाहमिदं कृतसम कांक्षेन स्तो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? भगवान कह रहे हैं कि सारे ज्ञान, विशद ज्ञान, मतलब विस्तार से ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसको धारण करता हूँ। एक अंश मात्र से, इसमें कहा है। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उन सब वस्तुओं में परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान, इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियां एवं उनकी शक्तियों, अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचलित भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है, ऐसा कहा है। ये इसलिए यहाँ दिखाया है क्योंकि परमात्मा पक्षी है या मनुष्य है या पशु है, भगवत भक्त कोई भी है, परमात्मा के अंश रूप में भगवान हर एक के अंदर विराजमान, इसलिए दिखाया। यहाँ प्रभुपाद जी ने भी कुछ इस अध्याय के लिखा है। शुद्ध भक्त कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं। जो शुद्ध भक्त है पूरी तरह समर्पित होते हैं भगवान के चरणों में और उनकी भक्ति करते हैं। ऐतवे वे नित्य दिव्य पद में स्थिर रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण के तेज से शक्तिशाली सूर्य को भी अपनी शक्ति मिलती है। कृष्ण के आंतरिक विस्तार से पूरी दुनिया कायम है, इसलिए भगवान कृष्ण पूजनीय है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सवाल ले लेते माता जी। जी जी जी, जरूर प्रभु जी, जरूर। मंजू पावा माता जी। हरे कृष्णा। मंजू पावा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आशा माता जी, हाँ मंजू माता जी पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। फिर से म्यूट हो गई आपको। हरे कृष्णा माता जी। जी जी, बोलिए पूछिए बोलिए बोलिए। जी माता जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे जो राजा परीक्षित थे, उन्होंने जो ऋषि थे उनके गले में सांप डाल दिया था, तो वो इस कारण हुआ था क्योंकि उनके सर पे जो मुकुट था तो उनपे कलयुग विराजमान हो गया था, इसलिए? नहीं माता जी, तब कलयुग आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, पर वो उनके कुछ तो हुआ था जो उनका मन ऐसा हुआ था क्योंकि वो महान राजा थे
और भगवत भक्त भी थे। वो ऐसी माता जी हरकत नहीं कर सकते थे, पर जी उन्होंने जी की पर। जी जी माता जी, मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो जो जिस जंगल में वो आए थे, तो वहां पे उन्होंने जो अ, जी अम, जी माता। जो कलयुग को छोड़ दिया था, उन्हें 4-5 जगह जाके, उनमें एक स्वर्ण भी था। तो उसने उसी बात का फायदा उठाया था, तो वो जो राजा परीक्षित जो महाराज थे, उनके मुकुट में जाके बैठ गया था, तो इस कारण उन्होंने ये घटना करी थी। नहीं माता जी, ऐसा तो नहीं लिखा उनकी है। बुद्धि को हर किया था। जी जी, ऐसा नहीं लिखा है, भागवत महापुराण से हमने लिया है, ऐसा तो नहीं है उसमें। जी माता जी। जी अच्छा, ठीक है जी, माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अंजू हरे माता कृष्ण। जी अनम्यूट कीजिए। हरे मंजू कृष्ण। पवार माता जी, जी प्रश्न पूछिए माता जी। माता जी हरे उसमें आवाज नहीं आ रही थी, अब आने लगी, मुझे बीच में जी जी, प्रॉब्लम आ बोलिए बोलिए माता जी, बोलिए बोलिए माता जी। आवाज नहीं आ रही माता जी। हाँ, नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही माता जी आपकी आवाज। बीनू शर्मा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो कपिल जी थे, तो वो भगवान ने स्वयं जन्म लिया था वहाँ? भगवान भगवान आए थे, भगवान कपिल इसलिए कहते हैं वो। माता जी भगवान ने स्वयं जन्म लिया था। देवभूति के पुत्र के रूप में आए थे। भगवान असल में जन्म नहीं प्रकट होते हैं, देवभूति के पुत्र के रूप में आए थे। बहुत थोड़े समय के लिए आए थे, देवभूति के पुत्र के रूप में। जी माता जी। और माता जी जो शिव जी हैं, तो उनको देवता के उसमें मतलब माना जाएगा, या भगवान ही है वो शिव जी जो है? शिव जी देवता है, देवताओं में भी शिव जी का स्थान सबसे ऊपर है। जी देवताओं में। माता जी। माता जी एक प्रश्न कल का पूछना चाहूंगी, कल आवाज क्लियर नहीं हो रही थी। बोलिए। माता जी जैसे आपने बताया था कि जो पितृ होते हैं, जी तो अगर वो जैसे उन्हें शरीर नहीं मिलता है, तो हम जलदान और पिंडदान जो करते हैं, तो उनको मतलब वो लगता है जाके। जी तो माता जी अगर उनको शरीर कुछ जैसे मनुष्य रूप में अगर वो मिल गया, और फिर हम पितृपक्ष में उनके लिए जैसे श्राद्ध भी करते हैं या जलदान भी कर रहे हैं। असल असल में माता जी, ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में, जब जी। तक शरीर नहीं मिलता तब तक ये चीजें करनी चाहिए। जब उनको शरीर मिल जाता है पर तब फिर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें ये कहाँ पता लगता है कि उनको शरीर मिला कि नहीं मिला, इसलिए हम करते जाते हैं। जी माता इसलिए वो श्राद्ध और वो चलते हैं, पर तो ये चलता ही रहता है। जी माता जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वीना माता जी, वीना सरीन माता जी अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। माता जी, हरे प्रश्न बोलिए। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। आपने अभी जो बताया था कि भगवान के 6 ऐश्वर्य गुण है, जी तो जी वो जरा आप उनके नाम दोबारा बोलेंगे? माता जी, भगवान पहला मैं आपको बताती हूँ, सबसे सुंदर है भगवान। उनकी ओके, सुंदरता सबसे सुंदर है सुंदर। भगवान। हम्म, असीम जो कुछ है उनका, असीम है, संपूर्ण है उसमें। दूसरा है उनकी संपूर्ण शक्ति, भगवान के बराबर शक्तिमान कोई नहीं है। ओके, और उनका यश यश है, यश। हाँ, प्रसिद्धि भगवान की। अच्छा। और संपूर्ण धन ऐश्वर्य उनका, और ज्ञान और वैराग्य। जैसा ज्ञान जितना और असीम उनका ज्ञान है, वैसे ही उनका वैराग्य। जी जी माता ठीक है, जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता। जी, बोलिए। हरे कृष्णा। फिर आवाज ऋतु फिर माता जी, म्यूट म्यूट हो गई फिर से। जी माता। हरे कृष्णा। प्रश्न पूछिए ऋतु माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता। माता जी आपने जैसे 11वें श्लोक में बताया था कि भगवान का चिंतन करना, क्या एक तरह से भक्ति नहीं है ये भी? जी, चिंतन करना। हाँ, लगातार जैसे भगवान के बारे में सोचते रहना, उनके बारे में चिंतन माता जी, करते हैं। वो कहा है कि सोचते रहने से हम उनको बारे में उतना नहीं जान पाते हैं। चिंतन करना ही काफी नहीं है, ये मतलब है। उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उनकी खुशी के लिए कार्य करना, ये चीजें भी साथ में होनी चाहिए। और भगवत नाम का जप करना, महामंत्र का जप करना, ये शुरू करें हम तो धीरे धीरे हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। मात्र चिंतन से ही उनको हम नहीं पा सकते, ऐसा कहा गया है। जी जी और माता। माता जी, और जो सुभद्रा देवी सुभद्रा थी,
वो जी। कृष्ण जी की बहन कैसे थी? मीन्स ना उनकी वो बहन थी, उनकी कैसे बहन थी? थी। वो देवकी जी कैसे थी या यशोदा? देवकी की पुत्री, देवकी की अच्छा। पुत्री थी। जी जी माता जी। ठीक है, ठीक देवकी है। की पुत्री थी सुभद्रा, और जिनसे अर्जुन ने विवाह किया। जी जी माता। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा Thank you. माता। हरे अंकित चौरसिया प्रभु जी। अंकित प्रभु जी। हरे कृष्णा। अंक- हरे कृष्णा। प्रश्न हरे कृष्ण पूछिए माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा माता बोले। जी आपने बताया था, माता जी बोलिए। आपने बताया था कि ये सृष्टि जो है वो भगवान ने बनाया है, और ये जो जो भी प्रलय आएगा या जो भी यहाँ पे होगा वो सब भगवान की मर्जी से होगा। जी। तो माता जी, जैसे कि अभी वहां पे केदारनाथ में जो भी बाढ़ आए थे कुछ सालों पहले, तो जी। भगवान अपने बच्चों को क्यों मारना चाहेंगे प्रलय से? भगवान कभी नहीं इतने लोग मारे गए थे। ये प्रलय नहीं होता प्रभु जी। प्रलय तब होता है जब ये जैसे ये कलयुग है, कलयुग की जब समाप्ति पर आएगा तब प्रलय होगा, तब कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ भगवत धाम, गोलोक वृंदावन और वैकुंठ के सिवा सब कुछ भगवान में समा जाएगा या जल में समा जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। वो होता है प्रलय। ये जो आप कह रहे हैं ये प्रलय नहीं होता है। जी जी। वो तो वो माता जी प्रलय जैसे कि जब होता है कुछ भी नहीं रहता है प्रभु जी। सब कुछ, अच्छा यहाँ अच्छा, तक कि पूरा देवलोक भी समा जाएगा, तब देवलोक भी नहीं रहेगा। जी प्रभु जी। केवल भगवत धाम बचेगा। सिर्फ भगवत धाम बचेगा और सब कुछ और उसके बाद ये तब होता है जब युग का अंत होता है, ब्रह्मा जी की रात होती है। जब ब्रह्मा जी की अच्छा रात होती है प्रलय आ जाता है। जब उनकी सुबह होगी तब फिर से सारी सृष्टि कार्यशील हो जाएगी। भगवान की एक दृष्टिपात से पूरी सृष्टि फिर से कार्यशील हो जाएगी। तो ये जब युग जैसे कलयुग की समाप्ति होगी, फिर से सब कुछ प्रलय होगा, सब कुछ उसमें समा जाएगा। जी प्रभु जी। तो माता जी जैसे कि हम भगवान के लिए ही तो जा रहे हैं केदारनाथ, भगवान की सेवा के लिए ही तो जा रहे हैं, और वहां पे अगर हम कोई भी चीज अगर होता है तो उसके जिम्मेवार भी तो भगवान होंगे ना। प्रभु जी ऐसा नहीं है, प्रकृति भी अपना रूप दिखाती है, क्योंकि हम प्रकृति अच्छा। का विदोहन कर रहे हैं। हाँ प्रकृति जी। का विदोहन कर रहे हैं, हम बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं प्रकृति को। हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसका जितना इस्तेमाल होना चाहिए उससे 100 गुना ज्यादा हम बुरी तरह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको विदोहन कहते हैं, विदोहन कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी में अनाज उगा सकते हैं तो हम वही नहीं रुकते हैं, हम उसको खोद खोद के पेट्रोल निकालते हैं, सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, बुरी तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रकृति नाराज होकर कई बार ऐसे वो दिखाती है। ये भगवान नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो माता जी ये पूरे सोसाइटी पे आके गिरती है, यही ना, तभी एक साथ में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। प्रकृति के साथ जो भी होता है ऐसा छेड़छाड़। होता रहता है प्रभु जी, ऐसा होता रहता है इस उसमें, इस भौतिक उसमें होता रहता है। इसके लिए बहुत कुछ हम भी दोषी हैं। जी जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। समीर प्रभु जी। समीर दास प्रभु जी हरे अनम्यूट कीजिए। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समीर दास प्रभु जी। जी। हेलो। हाँ, बोलिए। प्रश्न पूछिए प्रभु हाँ जी। माता जी, मेरा प्रश्न ये है जी कि श्री कृष्ण भगवान जी की आपने जैसा विवरण दिया 16,108 उनकी पत्नियां जी थी, और जी पर बार बार मन में ये होता है कि उन्होंने राधा को जो उनकी प्रेमिका के रूप में क्यों स्वीकार कर रहे, उनको क्यों नियम विधि से विवाह करके मतलब बंधन में क्यों नहीं बच रहे? प्रभु जी असल में क्या है, राधा रानी भगवान से अलग नहीं है। राधा रानी भगवान की शक्ति है। जहां भगवान कृष्ण है वहां राधा रानी है। अगर हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं या राधा रानी का नाम लेते हैं, हम दोनों का नाम ले रहे हैं, हम दोनों की आराधना कर रहे हैं। वो उनसे अलग ही नहीं है। राधा रानी भगवान की शक्ति है। हर जगह आप जहां देखेंगे भगवान अकेले हैं, वो अकेले नहीं है, राधा रानी साथ में है। तो अपनी शक्ति से विवाह ऐसा तो नहीं माना जाता है। पर प्रभु जी हाँ, वृंदावन में एक मंदिर में ऐसा दिखाया गया है कि जब ये छोटे थे भगवान कृष्ण और राधा रानी, ब्रह्मा जी इनकी शादी करा रहे। एक मंदिर में ऐसा दिखाया भी गया है प्रभु जी वहां पर। माता जी। तो अब ये जी जी प्रभु जी जी। और हम तो यही मान के चलते हैं कि वो दोनों एक ही हैं, उनमें अंतर ही नहीं है।
राधा रानी भगवान की शक्ति है। जी माँ, जी प्रभु जी। जी माता जी, पर हमारे उस मनुष्य जीवन में इस तरह के मतलब हम लोग तो एक ही जो करते हैं विवाह, उसी से सारे जीवन तक वो बनाए रखते हैं जी यहाँ पर। जी जी तो कभी-कभी ये होता है कि समाज में मतलब यदि कोई दूसरा विवाह करता है या प्रेम करता है तो उसको सही नहीं माना जाता। सही नहीं मानने का सवाल ये है प्रभु जी कि वो उस जी। पत्नी के साथ न्याय नहीं कर पाता ना। जी, जी, वो हाँ, एक ही अच्छा, पत्नी अच्छा। के साथ न्याय कर पाता है। जहां तक जी भगवान हाँ। का सवाल है, उन्होंने अपना विस्तार 16,108 रूप में किया। वो हर पत्नी के जी हाँ। साथ हर समय है, तो उनके जी हाँ। बराबरी मनुष्य नहीं कर सकता है प्रभु जी। नहीं वो तो कर नहीं कर भगवान है ना, सकता। अच्छा। वो सब कुछ कर सकते हैं। जी, जी जी प्रभु जी माता जी, जी इसीलिए माता। हरे उनको कृष्ण। संपूर्ण पति, संपूर्ण पुत्र कहा गया ना, क्योंकि वो पूर्ण है अपने में पूरी जी, तरह से। जी 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 माता प्रभु जी। जी। हरे पूज्य कृष्ण हरे माता शर्मा जी, माता हरे कृष्ण, जी। कृष्ण। हरे हाँ जी, कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मेरा प्रश्न ये है कि माता जी अर्जुन की पत्नी तो मतलब जैसे हम जानते हैं कि द्रौपदी थी, तो जी सुभद्रा के विवाह के बारे में सुभद्रा प्लीज भी थी, बताइए। अच्छा सुभद्रा और भी थी। जी सुभद्रा भी थी माता जी, अच्छा अच्छा क्योंकि ठीक है द्रौपदी पहले आ गई थी। जी बाद में सुभद्रा की शादी बल्कि बलराम जी ने दुर्योधन के साथ तय की थी। जी दुर्योधन के जब उनको पता लगा सुभद्रा को, वो नहीं करना चाहती थी दुर्योधन से शादी, तो जी वो भगवान इनसे कृष्ण ये अर्जुन से शादी करना चाहती थी। तो इसमें जी भगवान ने सहायता की सुभद्रा की। अच्छा जी 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 माता अर्चना तिवारी माता जी। जी। हरे कृष्णा। अर्चना तिवारी माता जी। जी माता जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा, हरे माता जी, कृष्णा। आपका आवाज क्लियर नहीं है। अर्चना तिवारी माता जी। गंधारी ने अपने पुत्र को, मतलब इतनी धार्मिक थी तब भी अपने पुत्र को बचाया क्यों था? जी माता जी, किसको बचाया था? आपने मतलब बचाने की कोशिश की थी जी धृतराष्ट्र वो दुर्योधन को। जी बचाने की कोशिश की थी माता जी। अपने पुत्र को हर कोई माँ बचाना चाहेगी ना। हाँ वो बचा भी लेती, वो बचा हाँ भी लेती अगर भगवान को पता नहीं लगता तो। क्योंकि गांधारी ने अपने आंखों से पट्टी नहीं खोली थी कभी। वो एक नजर अपने पुत्र के शरीर पर डालना चाहती थी, जिससे उसका शरीर वज्र का हो जाए और उसे कोई न मार पाए। ये सत्य भी होता। जब ये बात भगवान को पता लगी तो दुर्योधन क्योंकि निर्वस्त्र होकर माँ के सामने जाना चाह रहा था, ऐसा ही गांधारी ने कहा था, ताकि वो उसके पूरे शरीर में नजर डाल सके। तो भगवान को पता लगा, उनको पता था कि अगर उसने पूरे शरीर में नजर डाल दी तो फिर उसको मारना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान गए दुर्योधन के पास, उसको बोला तुझे शर्म नहीं आएगी, इतना बड़ा होके तू निर्वस्त्र जाएगा माँ के सामने। भगवान ने उसको पलट दिया, वो एक उसमें छोटा सा ये अंडरवियर पहन लिया। उससे उसका जो वो पोर्शन था उसमें उनकी माँ की नजर नहीं पड़ी, वो पोर्शन उसका कमजोर रह गया। जब युद्ध के समय आपने देखा, जब वो नहीं मार पा रहा था तो इशारा किया गया था कि यहाँ पर मारो उसको, ठीक है ना, तो तब उसको मार पाई। जी तो अपने पुत्र को बचाना तो हर माँ चाहेगी माता जी। जी बिल्कुल। जी जी हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। रमेश प्रभु जी। रमेश प्रभु। हाँ हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए प्रभु। माता जी मेरा एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। लीला लीला किसको बोलते हैं? जो श्री कृष्ण भगवान ने किया था वो लीला क्या मतलब होता है? अभी भी लीला आप बताइए। जो कुछ लीला दिन पहले उसको की वृंदावन में अभी भी लीला करते हैं जी कृष्ण भगवान। जी जी अभी दूसरा भी क्वेश्चन है मेरा ऐश्वर्य का। ऐश्वर्य जी आपने बताया, ऐश्वर्य का यहाँ वर्णन क्यों किया गया है? जी। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है माता जी कि प्रभु जी, आपने जो एक एक करके सवाल कीजिए ताकि आपको सटीक सब सवाल मिल जाए। एक साथ अगर पूछेंगे तो हो कैसे सकता है होगा? सबका क्वेश्चन का रिप्लाई एक ही मिल जाए मुझे। जी हाँ बोलिए बोलिए हाँ, प्रभु जी। रुकिए आप माता जी, सब सवालों के आपके जवाब देंगे। एक एक करके पूछिए। अब हरे प्रभु कृष्णा। जी आपने बोला लीला, लीला उसको जो भगवान करते हैं, भगवान के द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो लीला कहलाती है। जैसे भगवान पहले आए भगवान राम के रूप में लीला करने, वहां उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल किया।
लीला ये है प्रभु जी कि हमको लगता है कि वो मनुष्य रूप में है, सचमुच वो सब कुछ कर रहे हैं, वो मनुष्य रूप में दिख रहे हैं, मनुष्य रूप में है नहीं, वो दिव्य हैं लेकिन हमें दिखाते हैं मनुष्य रूप में है। उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो लीला कहलाते हैं। वो हमारे देखने के लिए, हमारे समझने के लिए वो भगवान लीला करते हैं, हमें समझाने के लिए। जैसे यहाँ आए थे भगवान फिर कृष्ण रूप में, कृष्ण रूप में भगवान ने लीलाएं की, कई लीलाएं की, कई अचंभित कार्य किए जो कि सामान्य मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। आप देखिए 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत को इस छोटी सी उंगली में 7 दिन 7 रात उठाना, ये क्या कोई मानव कर सकता है? नहीं ना। इसी तरह से जैसे कंस जैसे दुष्ट का वध करना, कंस के द्वारा भेजे गए इतने राक्षसों का छोटी उम्र में वध करना, और जब गोदी में वो दूध पीते बच्चे थे, छोटे बच्चे, तब पूतना को दूध के द्वारा ही, उसके स्तन के द्वारा ही उसके प्राण खींचकर उसको मार देना, तो ये क्या कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है? इस सब को लीला कहा गया जो भगवान ने की, इसको लीला कहते हैं प्रभु। तो माता जी आपने बताया था जो कि वृंदावन में अभी भी कृष्ण जी लीला करते हैं। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी करते हैं, लेकिन मैंने गोलोक वृंदावन की बात की थी प्रभु जी। गोलोक वृंदावन में भगवान अभी भी वैसे ही लीला करते हैं जैसी लीला उन्होंने यहाँ की थी। वहां अभी भी यशोदा माँ छड़ी लेके उनका पीछा करती है, अभी भी वो माखन चोरी करते हैं माता जी, अभी भी वो। जी जी, देवलोक, गोलोक वृंदावन, गोलोक जो भगवान का धाम है प्रभु जी। ओके, गोलोक वृंदावन में वो ऐसे ही लीला करते हैं जैसी लीला उन्होंने वृंदावन में की। जी जी प्रभु जी, जी। और ऐश्वर्य का बताया था आपने, ऐश्वर्य क्यों, भगवान का ऐश्वर्य क्यों वर्णन किया गया यहाँ पे, किस लिए? हमें समझाने के लिए उसका वर्णन किया गया, हम विश्वास कर सके उनमें, हमारे जानने के लिए, हमें समझाने के लिए भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन किया गया, क्योंकि भगवान के बराबर ऐश्वर्य किसी के पास भी नहीं है, असीमित है, अपार। जी प्रभु, उनको सबसे बड़ा समझना है मुझे। सबसे बड़े हैं प्रभु जी, समझने की बात नहीं है, अपने माइंड में सेट करना, तभी हम उनको विश्वास कर सकते हैं। वो सबसे बड़े हैं, वो सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर है वो, और उनके बराबर कोई नहीं है। उनके ऊपर तो छोड़ दीजिए, उनके बराबर भी कोई नहीं है। जी जी प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन माता जी एक और है मेरा, जो कृष्ण जी के, जो अर्जुन जी का एक क्वेश्चन था कि हम भगवान को हम स्मरण हमेशा कैसे कर सकते हैं, हमेशा हमारे ध्यान में रहे, हमेशा उनकी भक्ति करें, ये कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं प्रभु जी, कर सकते हैं। हमेशा उनका स्मरण करेंगे तो ही हम भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। हमेशा भगवत नाम का जप, भगवत नाम का जप कर सकते हैं हम हमेशा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, हमारे शास्त्रों से आया है, ये हमारी पहली पाठशाला भी है। इसको करते हुए हम आगे बढ़ते हैं भक्ति के मार्ग में, और हर समय उनका श्रवण करें, याद करें उनको। श्रवण करना क्या है? जैसे हम हाथ से काम कर रहे हैं, मन से हम कृष्णा के बारे में सोच सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आध्यात्मिक उसमें हमारी प्रगति होगी। हर समय हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, हर समय हम उनको याद कर रहे हैं, तो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में हमें सहायता मिलेगी। जी प्रभु जी, जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। अरविंद शर्मा प्रभु जी, अरविंद शर्मा प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरविंद शर्मा प्रभु जी बोलिए बोलिए प्रभु। जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है जी, तो कंस को भी ये मालूम था कि कृष्ण जी जन्म ले रहे हैं, तो वो भी देंगे, तो उन्होंने उनको मानना क्यों चाहा? उनको मालूम था कि वो इसी मरेगा, तो उन्हें क्यों मानना चाहा? किसने किसको मारना चाहा? कंस जी, बच्चे कंस ने भगवान कृष्ण को प्रभु जी इसलिए मानना चाहा क्योंकि जब देवकी वासुदेव की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, कंस उनको छोड़ने जा रहा था रथ में। आकाश मंडल से आवाज आई थी कि जिनको तुम छोड़ने जा रहे हो उनकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। इसलिए वो उनके वही नहीं, उसने 6 संतान मार चुका था पहले। तो ये तो नियम है ना, जो जन्म लेगा उसको मरना है, तो उसको मरने की जरूरत क्या है? जी, तो अब जो ऐसा सोच ले सब, तो फिर कोई दुखी ही ना हो ना। तो लेकिन अपने को मृत्यु से हर कोई बचाना चाहता है ना।
मुझे भी मृत्यु आएगी, ये अभी तक किसी ने स्वीकार नहीं किया। हाँ, कल के मैंने अध्याय में आपको बताया था, सबसे आश्चर्यजनक चीज ये है कि कोई ये स्वीकार नहीं करता कि ये मृत्यु मुझे भी आएगी, ना ही वो मृत्यु के लिए तैयार होता है। जबकि घर में देखता है मृत्यु होती है, संबंधियों में मृत्यु होती है, अगल बगल में मृत्यु होती है, तब भी वो मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता कोई भी। तो इसलिए अपने को हर कोई बचाना चाहता है मृत्यु से। यही कारण था कंस भी उनको, ताकि वो उसको न मार पाए, इसलिए इससे पहले 6 संतान वो मार चुका था। जी जी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता। वो कल वाला प्रश्न आपसे फिर से पूछना था सुभद्रा जी के बारे में। सुभद्रा जी के बारे में माता जी, सुभद्रा के बारे में आपने बोला था हाथ ना? हाँ, मुझे तो लगता है हाँ, हाथ तो है माता जी, हाथ है, लेकिन जब आइडल हम लोग परचेज करते हैं, वो आकृति जो है उनका जो ढांचा है जो लेके आते हैं, उसमें हाथ नहीं बनाए गए हैं। माता जी ये मैं आपको पता करके बताऊंगी, क्योंकि मैंने इस बारे में कभी ध्यान नहीं दिया। जी जी माता जी, ठीक है, मैं भूल गई। प्रभु को पूछ के ना मैं आपको बताती हूँ, नवनिष्ठा प्रभु को पूछ के बता। राज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, बोलिए बोलिए। अम्मा जी, मैं पूछना चाहता था कि मतलब रामायण से लेके मेरा सवाल था, तो उसमें जब आते प्रभु जी, मतलब सब खत्म हो जाता है, जब ऐसे उत्तरायण बोलते हैं उनको, उत्तर रामायण, तो उसमें जो है कि वो त्याग कर देते हैं सीता माँ का, तो मतलब वो अभी भी मेरे को कारण समझ में नहीं आया कि मतलब प्रभु जी वो त्याग भगवान राम ने नहीं किया था। वो कारण ये था कि एक धोबी के रूप में धोबी की पत्नी रात को कहीं रुक गई थी, तो धोबी के मुंह से ऐसा निकला कि तुम ये मत सोचना कि मैं भगवान राम हूँ, जिन्होंने रावण के यहाँ जो उनकी पत्नी रही थी 6 महीने, उनको उन्होंने ले आए, रख लिया घर में, ऐसा मत समझना। ये शब्द उसके मुंह से निकला था। ये बात भगवान राम तक पहुंची, वो विचलित हुए, पर उन्होंने सीता माँ को नहीं निकाला था। ये चीज फिर सीता माँ ने पता की अपनी दासियों से कि क्या कारण है कि भगवान चिंतित है। जब उनको पता लगा, सीता माँ स्वयं गई थी घर छोड़कर, वो स्वयं गई थी वाल्मीकि आश्रम में, स्वयं घर छोड़कर गई थी भगवान राम। बल्कि जब वो वाल्मीकि आश्रम चली गई थी सीता माँ, भगवान राम ने अपनी सेज त्याग की थी। वो भी चटाई में, जमीन में रहती थी। जो जो चीजें जंगल में होती हैं, कंदमूल फल जो सोचते थे कि सीता माँ ग्रहण कर रही होगी, वही भोग वो राजमहल में रहते हुए वो उन्होंने वैसे जीवन बिताया जैसे सीता माँ जंगल में बिता रही होगी। उन्होंने सोचा, सब कुछ त्याग दिया भगवान राम ने भी। तो सीता माँ को भगवान राम ने नहीं त्यागा, वो स्वयं गई थी और लक्ष्मण को कसम दी थी कि वो मुझे छोड़ के, तुम मुझे छोड़ के आओगे। लक्ष्मण को छोड़ने के लिए भी सीता माँ ने विवश किया था। जी प्रभु जी, मैंने रामायण कई बार पढ़ी जी, कई बार पढ़ी जी। और मैं पूछना था कि मतलब ये जो निधि वन करके उसमें वन है, हम लोग यहाँ गए थे वृंदावन में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया था गाइड ने कि वो निधि वन है करके वहाँ पे। जी प्रभु जी, हम भी गए। रात को वहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं करके, जी तो प्रभु जी, मतलब कितना सच है? वो कहते हैं, अब सत्य भी हो सकता है, नहीं भी, हम उसको नकार भी नहीं सकते और कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है भगवान आते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ लीला की है इतने समय, और इसके लिए हमको भी यही कहा गया था प्रभु जी, जब हम गए थे नीतिपाल, हमको भी कहा गया था। जी प्रभु जी। और एक था कि मतलब जब उद्धव जी जाते वृंदावन जी, तो उनको क्यों भेजा गया था, मतलब ऐसा सा, मतलब वापस जो वो पूरा समझ में नहीं आया। मतलब मैं बताती हूँ उद्धव जी, जब क्या हुआ, भगवान जब अक्रूर जब इनको लेने आए थे, भगवान कृष्ण बलराम को मथुरा आ गए, इसके बाद भगवान कभी नहीं गए वहां, गोकुल या नंदगांव नहीं गए। तो उन्होंने उद्धव को भेजा कि तुम जाओ, उन लोगों को समझाओ, क्योंकि सब दुखी थे। यहाँ तक कि गोपियां जो भगवान के दर्शन किए बिना एक क्षण नहीं रहती थी, इतना समय हो गया उन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए थे, सब दुखी थे वहां पर।
माँ यशोदा और नंद बाबा को, उद्धव को भेजा था, उनको समझाओ, जाओ। अपना नहीं गए थे भगवान, उद्धव को भेजा था। जब उद्धव यहाँ आए, उन सबसे मिले, खासकर गोपियों से, तो गोपियों की भक्ति देखकर भगवान के लिए, गोपियों का स्नेह देकर उद्धव ने गोपियों की चरण धूली ली थी। जिन्हें वो समझाने आए थे, उनकी चरण धूली उद्धव ने अपने माथे से लगाई थी, क्योंकि गोपियों के बराबर भक्ति भगवान की किसी ने नहीं की। गोपियों के बराबर स्नेह प्रेम भगवान से किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि सत्यभामा रुक्मिणी भी से भी इनको ऊपर माना गया है गोपियों को। जी जी प्रभु जी। तो अम्मा जी उन्होंने मतलब वापस क्यों नहीं आई, मतलब कृष्ण भगवान के पास में, द्वारका में? कौन? राधा माँ और ये सारे गोपियां जो। प्रभु जी वो क्यों आएंगी, वो वृंदावन में है ना, वहां क्यों आएंगी? बल्कि एक बार मिलने जरूर आए थे, यहाँ आपके कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद वहां भगवान भी आए थे और यहाँ से लोग भी गए थे, एक बार मिले थे बस। तब भी गोपियों ने भगवान को कहा कि हमें आपका ये राजपाट वाला रूप नहीं पसंद आता है, हमको आपका वही ग्वाले वाला रूप पसंद आता है। जी प्रभु जी। लेकिन भगवान नहीं आए, फिर नहीं आए थे वो यहाँ मिलने के लिए। जी जी। अम्मा जी कहते हैं कि मतलब वृंदावन का मतलब उससे भी ऊपर मानते हैं, वैकुंठ से भी ऊपर, तो ऐसा ये सच है कि मतलब क्या? वृंदावन प्रभु जी, वृंदावन गोलोक वृंदावन है, ये वृंदावन है क्योंकि भगवान यहाँ रहे हैं, भगवान ने यहाँ लीला की है, तो बैकुंठ ही है एक तरह से, आप सोचिए। जी जी प्रभु जी, इसीलिए हम वहाँ दर्शन करने जाते हैं ना। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। आज का प्रश्न संपन्न हुआ। किसी का जी, जी, और का कोई प्रश्न है तो कृपया रेज हैंड कीजिए। जी माता जी, चैट बॉक्स में कोई प्रश्न है क्या? देखिए। जी माता जी, चैट बॉक्स में कोई प्रश्न ही नहीं है। पंकज जायसवाल प्रभु जी हैं। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी, जब ये अभी ऐसे आपके बताया कि जब कृष्ण भगवान वो छोड़ के चले गए थे, तो उसके बाद राधा रानी का क्या हुआ था? जी, राधा रानी तो यहाँ थी ना प्रभु जी। नहीं, उनका क्या हुआ फिर? वो मतलब क्या की वो तो राधा रानी तो अपने धाम गई माँ प्रभु जी, अपने धाम। जब भगवान लौटे तो राधा रानी भी लौट गई अपने धाम में। भगवान जब गए यहाँ से, तो इसके लिए क्या है कि जब भगवान गए थे युद्ध के बाद, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद जैसे ही भगवान गए, कलयुग शुरू हो गया। भगवान के इस धरा को छोड़ते ही कलयुग आरंभ हो गया। जी। अच्छा। और ये जो मतलब सब जो है, जो जैसे माँ यशोदा है, नंद बाबा है, राधा रानी है, ये सब भगवान के साथ ही आए थे। भगवान के आने के पहले भगवान के पार्षद भी सब आ जाते हैं। ठीक है। जैसे ही भगवान गए, ये सब अपने धाम को लौट गए। जी। अच्छा। जी राधे। हरे कृष्णा। हरे। धृति माता जी आखिरी क्वेश्चन है ये। धृति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी जी, बोले माता। हाँ जी माता जी, मैं पूछना चाहती थी, ये जो हरे राम हरे कृष्णा की माला है, वो कितनी बार करनी चाहिए? माता जी 108 बार जब आप बोलेंगी इसी मंत्र को, तब एक माला होगी। और प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला कम से कम करना है। ठीक है जी। माता। तो मैं वही पूछना चाह रही थी कि अगर मन अशांत हो तो ये पढ़नी चाहिए ना? जी माता जी, जब करेंगी, ध्यान से जब करेंगी, कानों से उसको सुनने की कोशिश करेंगी, तो मन धीरे धीरे बस में आएगा। शुरू में नहीं, एकदम नहीं, लेकिन धीरे धीरे। जी, इस मंत्र में बहुत शक्ति। हाँ जी माता जी, बैठ के नहीं होता मेरे से जाप। तो आप खड़े होके कीजिए, चलते फिरते कीजिए माता जी, चलते चलते भी कर सकती हैं आप। जी ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, फिर कल मिले। हरे कृष्णा माता जी। आज का प्रश्न संपन्न हुआ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं प्रभु जी। जी माता जी।